देवादेव अरहंदेव के पास पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। जिनवाणी तुरंत सीने से लगा लेगी, अपने पास बैठा लेगी। समझो तो तुम पहुंच जाओगे और मार्ग मिल जाएगा, तो सफल हो जाएगा। देखो समझो, प्रयास तो तुम्हें करना पड़ेगा। प्रयास नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए आज ही रात की चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत लग जाए, कितनी ताकत लग जाए, मान को खींच के फेंक दे, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि तुमने आज मान को खींच के फेंक दिया अपने शरीर से, तो मान जाऊंगा। समझो समझो। देखो मेरी आज खुलने पर आने से आंखें दर्द कर रही हैं, वो खुल नहीं पा रही, क्योंकि तुम लोगों के अंदर से मान नहीं जा पाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं तो आंखें जलने लगी। क्या करूं? तुम्हारे अंदर मान आने से जलन पैदा रहता है। नेत्र बिंदु सही ना होने के कारण ऐसा ही होता है। लेकिन जो मैंने कहा है, जो आभा भगवान की निकली है, तो आज तुम लोगों को जब सोना है, जब 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 कितनो हो जाए, मान को खींच के फेंक देना। समझो, यदि पत्नी न खींच पाए तो पति खींच दे, और पति न खींच पाए तो पत्नी खींच दे। मान खींचना है, आज मान को जाना चाहिए। देखो तुम्हारा सर रास्ता मिल जाएगा, कितनी भी मेहनत लगे। अरे बंधु, ये तुम्हारी पात्रता का कहना है, मान भगाने में मेहनत नहीं लगती है। एक दूसरे का मान कोई भगा नहीं पाता है। स्वयं का मान स्वयं को भगाना क्षण में चला जाएगा। समझो। मैं एक बात कहूं, तुमको बुरा ना लगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में है, इसलिए मैंने कह दिया है। लेकिन नहीं कहता हूं, तुम्हें बुरी लग जाएगी, हंसेगी सब। वो बात ऐसी है, कहने लायक नहीं, उसमें कोई ऐसी खराब नहीं है, ऐसा ही। वैसे डेली होता है, डेली होता है पति पत्नी में ठूठा सासी प्रतिदिन होती है। पर एक चाटा पति में घाल देना, पति को क्रोध न आया तो मान चला गया, और पति पत्नी में घाल दे, उसको क्रोध नहीं आया तो उसका भी मान चला गया। इतना तो कारण ही है, ज्यादा नहीं। तुम प्रतिदिन अकेले में दोनों लड़ते हो, है ना? तो कोई बिल्ली बन जाता है, कोई चूहा बन जाता है। समझो, तो आज ही मान भाग जाएगा सबका। ये प्रत्यक्ष का रास्ता है। समझो, इसलिए बंधु, अब क्या कहूं, बस भगवान की शरण में नतमस्तक हो जाओ। ऐसा मेरे द्वारा ना हो और मेरा मान चला जाए, बस यही कारण है। क्या मुझे खींचना है? क्या मुझको नहीं खींचना? हम काहे खींच नहीं पाओ? हमें कहा पड़ी तुम हम मान खींच। आज तो अपना प्रयास करो, तो हमने रास्ता तो बता ही दो। हाँ, रास्ता करना तुम्हारा काम है। तो स्त्रियां बोली हम नरक क्यों जाएंगे? हम नरक नहीं जाएंगे। तो राधा बोली हम लगते हम नरक जाने के लिए तैयार है। सिर चला गया है। अब तुम नरक जाने में बचती हो तो फिर तो नरक जाना ही पड़ेगा। अरे जब हमारे इससे यदि मान भाग जाएगा तो घाय तो सुधर जाएगा। अरे तो फिर कैसे नरक चली जाऊंगा? बताओ। ये विवेक लगाना भूल गए हो तुमने सीधा उत्तर पकड़ लिया, पिंड पकड़ लिया।
यदि एक प्रश्न करने लायक नहीं तो मैं कहता नहीं, ये भी समझ लेना। ये देव की वाणी है, समझो। ये तो बचाव का कारण है ना। राधा नरक तो नहीं चलेगी, उसी का नाम हो गया, पत्नियों का नाम तो नहीं होता। आत्मविश्वास, यदि मेरा परिवार सुधरता है, यदि मेरे कहने से एक पारस ने एक पति को, पुरुष को शरीर से पानी बहता था, माने कुष्ठ था। पारस ने पत्नी से कहा, एक इसका एक कोपरे में स्नान कराओ, अच्छी तरह से तुम्हारा पति सुंदर हो जाएगा। लेकिन उसका उपचार, उस पानी से तुमको नहाना पड़ेगा। पत्नी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। पत्नी ने यह नहीं कहा उसके कुछ रोगी पानी से मैं नहाऊंगी, तो उसका पति ठीक नहीं होता। उसने कोई दुर्गंध नहीं की, उस दुर्गंध से जल से नहा लिया। उसके पति की जब दूसरे महीने आगे समोसर में आया तो उसको किसी ने पहचान नहीं पाया, सारी बीमारी का पता नहीं पड़ा कहां चली गई। देखो, ये वेद हकीम नहीं है देव लोग, ये देव की वाणी है, समझ। तुम लोगों ने केवल पुस्तक का ज्ञान लिया है, लेकिन विवेक कहीं नहीं लगा पाया। समझो, कहां कहां पाप नहीं होता है उसको कौन देखता है? समझो। इसलिए तुम कितनी अच्छी तरह से करी, धर्म नहीं चले, और अपने आंगन लड़ने में धर्म नहीं जाता है। अपने सामने जब कहते मेरे भाग के पत्थर पड़ गए हमारे बाप में, हमारे बाप ने यह सोधु, जब नहीं धर्म क्या बताओ, चूल्हे घुलुआ बता। बंधु, हर बात का विवेक लगाना पड़ता है। मेरी बात तुमको अच्छी नहीं लगी, मैं जानता हूं, क्योंकि मुझको पैसा की बात की आती है, लेकिन साज की बात मैं कभी नहीं करता। इसलिए भगवान के चरणों में अपने भगवान से विनती करूं कि हमारा गृहस्थ जीवन के अंदर से मान का अहंकार चला जाए, हम ऐसे बन जाएं मौम की तरह, कोई भी कुछ कहे हम शांत प्रिय से अपने जीवन को निहारें। और भगवान के रास्ते पर, महावीर के रास्ते पर हम चलेंगे तो देखो तुम ही उठ जाओगे। तो तुम भगवान के पास आए, तुम भगवान को देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन इनकी बात तो नहीं मान रहे वे, उनकी रोशनी में लिप्त हो गए। सोचो, उनसे ज्ञान लो ना, तो चले गए, फिर नहीं देखे कर लेते। कछु तो आजमाओ नहीं आया, कछु तो मैं उनसे कोण तो ले नहीं आया। बोलो उस रोशनी में चले गए अपना, है ना। तो भगवान के रास्ते में कि चढ़ लौट गए, तुम किस जीवन का उद्धार कर लो, इस शिक्षा ले लो। वे तो चले गए, हमने तुम्हें जावे की बात तो नहीं करी, उद्धार की बात की, इसलिए नहीं आएगा। ठीक, और कोई की शंका? अच्छा, इसी तरह अपनी क्रिया को बदलते हुए आसन लगाकर मून
जैसे शरीर का ध्यान भूल गए हो, आशा लगाकर मौन में भी शरीर का ध्यान भूल जाओ। तुम्हारी भक्ति कितनी कार्य करी, जैसे तुमने सूर्य का भावना करते हुए विधान में खड़े हुए शुरुआत की, लेकिन इस भावना को भाकर के अब लोग कहते होंगे कि एक महीने का कहा था, रास्ता तो अभी खुल जाएगा। लेकिन सोचो किस पद को ग्रहण करना है। अभी एक वर्ष तो करो, उन्होंने तो कहा 16 वर्ष, मैंने कहा आयु चली जाए। समझी बात? जब इसमें दो कार्य होते, एक तो स्त्री का स्त्री पर्याय छिपता है, और मनुष्य को पद मिलते मोक्ष का रास्ता में परिवार महान बनता है। क्रिया बहुत कठिन है, मानो न मानो तो कोई कठिन नहीं, केवल अपने इंद्रियों से मोह नहीं रखना है, पेट से मोह नहीं रखना। समझो, पर किसी को उठने नहीं देता है। ये पेट पर गया है, तुम्हारे शरीर के अंदर जरूर है, लेकिन एक पर हो गया है। ये जिज्ञा तुमको गिराने के लिए तैयार हो गई है, ये इंद्रियां तुम्हें नीचे गिराने के लिए तैयार खड़ी है। आज की लक्ष्मी तुमको खाने के लिए तैयार खड़ी है। अब अपने ज्ञान के चक्षु को जगा कर देखो, कि ये सही की गलत है। समझो, देखो स्त्री पर्याय तभी छिपता है तो तुम्हारी क्या इच्छा है। मंजूर है हमें। देखो, अपने अपने अंदर के भाव को तड़पा नहीं देंगे कि एक माई का काम अब पूरी शाखा का कह दिया है। फिर देखो, ऐसे सुलह करने से उपज नहीं मिलता। मैंने तो रास्ता शुरुआत की है, भावना होती है तो मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं। अपनी भावना को जगाना, अपने स्थान का कुल का महत्व रखना। जब तक मनुष्य व्यक्त नहीं करता है तब नहीं करता है। जब तक जीव की पर्याय सही रास्ते पर नहीं जाती। ये जीव के पुद्गल को कैसे ढूंढा, क्यों ढूंढा? कि इससे इस पुद्गल को पाने से हमारा कल्याण हो जाए। जब जीव का कल्याण होगा तो उस मिट्टी का भी कल्याण हो जाए। मिट्टी जलाई नहीं जाए, ये पुद्गल जलाए नहीं जाए, तपस्या से हो जाए। समझो,
ये मिट्टी महान बन जाएगी, देखने को नहीं मिलेगी। तो बंधुओं, अब खोज कर मत घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना, जो कहा वो तो होगा। यदि वर्ष के तैयार अपनी भावना से खुशी के साथ तुम्हारी इच्छाएं हैं, तो उस नियमावली पे चलना तुम्हारा कार्य है। नियमावली की बहुत छोटी सी है, केवल जब 16 कण का पर्व का माय आएगा तो 16 गणतिक करना उस माय में क्रिया के साथ, विधि के साथ अपने पूजन भाव में भक्ति को लगाना। एक तीर्थंकर की माला, एक 16 कण की माला का जाप करना, और अपने भावों को अच्छा बनाना, किसी के प्रति अरस नहीं, किसी के प्रति हिंसा के भाव नहीं, सुनते जाना। और चलने का नियम लिया जाता है कि हम कितना दिन में किलोमीटर चल सकते हैं, या हम इस माह में बाहर जा सकते कि नहीं जा सकते। तो नहीं, उस माह में नहीं। हाँ, इतना जा सकते हो, कोई परेशानी आती है, कहीं जाना है, कितने किलोमीटर चल सकते हैं।